Hey guys, my name is Ayush Karan and welcome to our channel Karan Classes. As you know, सर जैसा कि आप सबको पता है हमारा क्लास 9th मैथ का चैप्टर 2 चल रहा था पॉलिनोमियल्स, जहाँ पे हम लोगों ने इंट्रोडक्शन कर लिया है, एक्सरसाइज 2.1 कर लिया है, अब बारी है एक्सरसाइज 2.2 की। तो इस वीडियो लेक्चर में खास करके एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकेंड करवाए जाएंगे। समझ में आ गया? हाँ सर समझ में आ गया। तो बिना किसी देरी के ये वीडियो को तुरंत स्टार्ट कर लेते हैं। ओके हाँ सर ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट मेरे सामने लिखा हुआ है, देखिए क्या है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल फलाना। ये एक पॉलिनोमियल लिखा हुआ है, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है कब? जब x 0 हो, दूसरा जब x -1 हो, और तीसरा जब x 2 हो। तो बारी बारी से हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये पॉलिनोमियल का वैल्यू फाइंड करना है जब x का वैल्यू ये हो, ये हो और ये हो। तो तीन अलग अलग क्वेश्चन हो गए इसमें, बारी बारी से हम तुरंत सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो हाँ सर इसमें क्या करना है, तो फर्स्ट क्वेश्चन जब हम लोग आते हैं पहले फर्स्ट को सॉल्व करेंगे जब x की वैल्यू 0 होगी। तो ये जो हमारा पॉलिनोमियल है इसको हम लेट कर लेंगे सर px। आपको मैंने कहा था कि अगर कोई पॉलिनोमियल लिखा है और उसमें वेरिएबल x का ही यूज हो रहा है तो उसको px से या qx से डिनोट कर सकते हैं। मैंने कहा है इंट्रोडक्शन पार्ट में। ठीक है, हाँ सर आपने कहा। तो इस पॉलिनोमियल में हमको सर वेरिएबल x दिख रहा है, और जब वेरिएबल x दिखता है तो उसे px या qx से डिनोट किया जा सकता है। तो ठीक है, हम इसे लेट कर लेते हैं px। काफ़ी स्टूडेंट qx भी करेंगे, आई नो। हाँ सर ठीक है, कोई बात नहीं, उसमें कोई दिक्कत वाली बात है नहीं उसमें। तो क्या लिखा हुआ है, 5x माइनस 4x² प्लस 3 लिखा हुआ है। हाँ सर लिखा हुआ है। अब हमको क्या फाइंड करना है, हमको फाइंड करना है जब x 0 हो, क्योंकि फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। तो ये पॉलिनोमियल जो है हमारा px है, उसका वैल्यू फाइंड करना है जब x का वैल्यू 0 हो, वही ना। तो x की जगह पर हम 0 दे देंगे, मतलब कि p0 फाइंड करना पड़ेगा, है कि नहीं? हाँ सर है, क्योंकि x की जगह पे 0 देंगे। क्यों? क्योंकि x का मान 0 रखने पे क्या इस पॉलिनोमियल का वैल्यू आता है, वही हमसे पूछ रहा है। ओके, आगे सॉल्व करने वाले हैं फर्दर। x मल्टीप्लाई सर 0, x की जगह 0 दे देंगे। ठीक है, माइनस का माइनस, 4 का 4, बीच में कुछ नहीं तो गुना, एक्स स्क्वायर है मतलब कि सर एक्स का वैल्यू 0 का स्क्वायर। ठीक है, प्लस का प्लस, 3 का 3, 5 इंटू 0 0 होगा, माइनस का माइनस होगा। ठीक है, फिर यहाँ पे फिर 4 का 4 देंगे, गुना गुना देंगे, 0 का स्क्वायर 0 ही होता है, प्लस का 3, 0 का 0 माइनस 4 गुना 0 0 होगा, प्लस का 3, 0 फिर हाँ, सबको साइड कर दो क्योंकि उसका कुछ मतलब ही नहीं है, 3 लिख दो डायरेक्ट। ठीक है, क्योंकि अगर कोई भी नंबर में अगर हम 3 जोड़ भी देते हैं, कोई भी नंबर है अगर उसमें हम 0 जोड़ भी देते हैं या तो 0 इसमें से हटा भी देंगे, तो उस नंबर पे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, इसलिए मैंने कहा 0 से कुछ फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, हाँ सर ठीक है, ये हमारा पहला क्वेश्चन हो गया। हाँ सर ठीक है, सेकंड क्वेश्चन की बारी जब भी आती है, तो क्योंकि हमने इस पॉलिनोमियल को px लेट कर लिया है तो बार बार लेट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एक ही क्वेश्चन का ये 3 अलग अलग पार्ट है। तो अब x का मान -1 पे हमको फाइंड करना है। तो px क्या लिखा हुआ है मेरे सामने सर, px लिखा है आपके सामने 5x माइनस 4x² प्लस का 3। ठीक है, तो क्या यहाँ फाइंड करना है, x का मान 1 पे फाइंड करना है इस पॉलिनोमियल का वैल्यू। तो x का मान -1 पे फाइंड करना है, तो हम जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ -1 देंगे। ठीक है, हाँ सर ठीक है, 5 का 5 गुने का गुने, यहाँ x है सर तो -1 दे देंगे, और क्या माइनस का माइनस, 4 का 4 गुने x का मान -1, क्योंकि यहाँ पे x का स्क्वायर है तो हम भी स्क्वायर दे देंगे, प्लस का 3। कोई दिक्कत यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं सर कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ते हैं। तो 5 इंटू -1 -5 होगा, आपको पता है, -4 का -4 गुने का गुने, -1 का स्क्वायर कीजिएगा। आप कोई भी नेगेटिव नंबर्स लेते हो और उसका स्क्वायर करते हो तो हमेशा पॉजिटिव ही वैल्यू देता है, तो -1 का स्क्वायर करोगे तो सर 1 ही आएगा। ठीक है, हाँ ठीक है। अब माइनस का 5 और -4 इंटू 1 -4 ही होगा सर, प्लस का 3, -5 इंटू -9 -5 -4, तो जब सेम साइन है तो ऐड कर देंगे तो -9 आएगा। ठीक है, हाँ तो ठीक है, यहाँ पे सॉल्व करेंगे, -9 + 3 तो -6 आएगा। ठीक है, तो जब px हमारा ये था, तो इस पे जब x की वैल्यू हम लोग 0 लेते हैं तो वैल्यू 3 निकल के आता है, और जब सेम पॉलिनोमियल हमारे पास दिया हुआ है, जब x की वैल्यू सर -1 लेते हैं तो वैल्यू -6 निकल के आ रहा है। सेम हम लोग थर्ड क्वेश्चन को भी सॉल्व करने के लिए करने वाले हैं। ठीक है, हाँ सर ठीक है, तो ये फर्स्ट समझ में आ गया, इसको मैं रब कर दूँ? हाँ सर फर्स्ट को रब कर दो। ठीक है, फर्स्ट को हमने रब कर दिया, क्योंकि भाई समझ में आ चुका है ना, तो अब थर्ड भी तो बाकी है और जगह भी कम है, और क्योंकि ये थर्ड सवाल है तो मैंने फर्स्ट सवाल में ही लेट किया था, तो बारी बारी से लेट करना नहीं है। पीक्स हमें ये दिया हुआ है, अब x की जगह पे 2 रखेंगे, अब वैल्यू फाइंड कर लेंगे, मतलब कि p2 का वैल्यू सर, हाँ क्योंकि x की जगह पे 2 लेना है, यहाँ पे लिखा हुआ है। अब जहाँ जहाँ x है वहाँ 2 दे देंगे। ठीक है, हाँ सर ठीक है, यहाँ पे 2 का स्क्वायर प्लस का 3, तो सर 5 इंटू 2 कितना होगा बताइए सर? इतना छोटी सी बात, 4 गुने सर 2 का स्क्वायर 4, ठीक है, 3 का 3, 10 का 10 -4 4 16 प्लस का 3।
आप सर जो भी प्लस वाला साइन वाला है उसको एक जगह ला के या तो ऐसे भी जोड़ सकते हैं। तो एक प्लस में ये दिख रहा है और ये दिख रहा है, जोड़ देंगे तो 13 आएगा, -16 लिखा जाएगा। अब अपोजिट साइन है तो पता है माइनस होता है, और जब भी माइनस होगा तो बड़ा में से छोटा ही माइनस होगा, मतलब 16 में से 3 माइनस होगा तो 3 आएगा। और साइन किसका आता है, जो बड़ा रहता है, मतलब 16 बड़ा है तो -3। आप 9th में आ चुके हो, उतना समझाने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, है ना। तो क्वेश्चन नंबर सर 1 खत्म हो जाता है। मूव कर लेते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। आई थिंक समझ में आ रही होगी, ठीक है बात। सर ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 2 और इसे भी तुरंत सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। हाँ सर ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या कर रहा है, ज़्यादा कुछ नहीं है, सारा क्वेश्चन ईजी है चैप्टर 2.2 में। ओके सर क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि फाइंड P0, P1 एंड P2 फॉर ईच अदर फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। कुछ पॉलिनोमियल्स आपको दिए रखे हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा पॉलिनोमियल्स दिख रहा है, देख लो ध्यान से देख लो। अब इसी पॉलिनोमियल्स के वैल्यूज फाइंड करने हैं अलग अलग नंबर्स पे। कहने का मतलब सर क्या है आपका, मतलब फॉर एग्जांपल अगर फर्स्ट पॉलिनोमियल हम उठा के लिखते हैं यहाँ पे, हाँ सर लिख लिया, हमने लिख लिया। अब इस पॉलिनोमियल में पी वाई की वैल्यू दी गई है, मतलब ये पॉलिनोमियल पी वाई दिया गया है। अब P0 फाइंड करना है, मतलब कि जहाँ जहाँ वाई वहाँ 0 हम लोग पुट करेंगे और वैल्यू निकाल लेंगे। वैसे ही P1 निकालेंगे, फिर P2 निकालेंगे, मतलब एक क्वेश्चन के लिए ये तीनों वैल्यू हमें निकालना पड़ेगा। आई थिंक बातें समझ में आ रही है। अगर नहीं समझ में आ रही है तो जब मैं क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा अभी जस्ट, तो समझ में आ जाएगी, ठीक है। हाँ सर ठीक है। तो बारी बारी से क्वेश्चन पे हम लोग फोकस कर लेते हैं, ठीक है। ओके हाँ सर ठीक है ठीक है ठीक है। तो ठीक है, जब ठीक ही है तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर पहले पे सॉल्व करते हैं। तो सर क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन लिखा हुआ है पी वाई बराबर y² + y + 1, दिख रहा है, हाँ सर दिख रहा है। अब आप ध्यान से देखो फिलहाल अभी कि ये पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल्स हैं हमको y दिख रहा है, इसीलिए इस पॉलिनोमियल को जो डिनोट किया गया है इसलिए पी वाई से किया गया है, पी एक्स से नहीं किया गया। जब वेरिएबल x दिखता है ना तब हम लोग पी एक्स से या क्यू एक्स से कर लेते हैं, लेकिन जब वेरिएबल y दिखा तो पी वाई से हमने कर लिया। अगर वेरिएबल पी जेड दिखे तो पी जेड से कर लेंगे या तो क्यू जेड से कर लेंगे। पता समझ में आ रही है, हाँ सर आ रही है। अब पी वाई का वैल्यू हमें दिया हुआ है, या तो हम ऐसा कहें एक पॉलिनोमियल पी वाई दिया हुआ है, हमें निकालना है P0 पहले, तो ठीक है फर्स्ट क्वेश्चन P0 निकाल लेते हैं, ठीक है। जहाँ जहाँ y है वहाँ 0 वैल्यू पुट करेंगे और मान निकाल लेंगे, ठीक है। हाँ सर ठीक है, 0 का स्क्वायर करेंगे, 0 + 1, देखो जहाँ जहाँ 0 हमने, जहाँ जहाँ y है हमने 0 उस पर पुट कर दिया। ओके सर ओके। 0 का स्क्वायर 0 ही होता है, प्लस 0 का 0 प्लस का 1। अब कोई भी नंबर हो उसमें कितना भी 0 अगर जोड़ दें तो कुछ फर्क पड़ेगा ना जी सर, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। तो आंसर कितना हो जाएगा 1, ठीक है। मतलब कि पॉलिनोमियल पी वाई जो है, अगर P0 हम निकालें तो P0 का वैल्यू इस पॉलिनोमियल पी वाई में 1 निकल के आ रहा है, मतलब 0 पुट करने पे वैल्यू 1 दे रहा है, ठीक ना। ये हमारा फर्स्ट ये सॉल्व हुआ। अभी फिर P1 निकालना है, बारी बारी से निकालेंगे, P1 निकालेंगे। आप ये तो हो गया भाई साहब, आप P1 निकालने वाले, जहाँ जहाँ y दिया हुआ वहाँ अब 1 हम लोग पुट करने वाले हैं। तो y का स्क्वायर है मतलब सर 1 का स्क्वायर, हाँ 1 का स्क्वायर, प्लस का y है तो मतलब 1, हाँ 1 प्लस का 1, ठीक है। 1 का स्क्वायर 1 होता है, प्लस का प्लस दोगे, 1 का 1 प्लस का प्लस, एक जोड़े 3। P1 की वैल्यू निकल के आ गई 3। बातें समझ में आ रही है, हाँ समझ में आ रही है। थर्ड P2 निकालना है क्या, देखो तो, हाँ सर P2 आखिरी P2 निकालना है आगे। अब जहाँ जहाँ y दिया हुआ है वहाँ वहाँ हम लोग 2 देने वाले हैं। ओके हाँ सर ठीक है, y का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर, हाँ 2 का स्क्वायर प्लस का प्लस, y मतलब 2 जोड़ 1, ठीक है। हाँ 2 का स्क्वायर करोगे 4 आएगा। फिर से एक बात मैं आपको बोल दूँ, स्क्वायर रूट याद कर लोगे 30 तक बहुत काम देने वाला है, अभी से लेके आगे तक, ठीक है। हाँ सर ठीक है। क्यूब रूट हो सकता है तो 10 तक याद कर लेना, काफ़ी है आपके लिए। +2 + 1, 4 2 6 1 7। आई थिंक बातें समझ में आ रही है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सॉल्व हो चुका, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सॉल्व हो चुका। सेकंड की तरफ हम लोग मूव कर लेते हैं, इसे तुरंत लिखें आप लोग पहले, ठीक है सर। अब हम लोग क्वेश्चन 2 पे आ जाते हैं, 1 तो हमारा हो चुका, 2 पे आते हैं, ठीक है। सेम क्वेश्चन है, सेम तरीका लगेगा। ओके सेकंड क्वेश्चन हमारा सर यहाँ पे PT पॉलिनोमियल दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, इस पॉलिनोमियल को PT से डिनोट किया जा रहा है। क्या है पॉलिनोमियल, तो 2, ये हमारा T है, T ठीक ना। प्लस में और T में फ़र्क समझना आप, क्योंकि सेम देखने का लग रहा है, देखने में सेम ही लग रहा है लगभग लगभग। तो क्या लिखा हुआ है सर, 2 + T + 2T² - T³ देख रहा है। प्लस कहाँ पे है और T कहाँ पे है, समझ में आ रहा है, हाँ सर समझ में आ रहा है। आगे बताइए आप, तो कुछ नहीं बताना है भाई, वही है। पहले फाइंड करेंगे P0, फिर P1, फिर P2। तो PT का वैल्यू दिया, या तो हमेशा कहें एक पॉलिनोमियल PT दिया हुआ है, हमको फर्स्ट ऑफ P0 फाइंड करना है, कर लेंगे। जहाँ जहाँ T है वहाँ 0 पुट कर देंगे, वैल्यू निकाल लेंगे। कोई दिक्कत ना जी सर, फिलहाल तो कोई दिक्कत नहीं आ रही। यहाँ पे है T तो 0 दे देंगे, हाँ 2 गुने T का स्क्वायर मतलब 0 का स्क्वायर सर, हाँ
माइनस टी का क्यूब मतलब 0 का क्यूब। हाँ जी हाँ, सर्दी है, बुखार है, सर दर्द है, हाँ जी। यहाँ ध्यान दीजिए, लिखा हुआ है ऐसे 2 का 2 प्लस का प्लस 0, फिर प्लस 2 का 2 गुने का गुने, 0 का स्क्वायर करोगे चाहे क्यूब करो चाहे 0 का पावर कुछ भी डाल दो हमेशा 0 ही देगा, ठीक है। हाँ सर ठीक है, माइनस 0 का क्यूब 0। आगे बढ़ते हैं, 2 का 2 प्लस का प्लस 0 का 0 प्लस का प्लस 2 गुने 0 सर 0 का माइनस 0। 0 से कुछ फर्क हमको पड़ने वाला है नहीं, बस नंबर देखेंगे ये पॉजिटिव है कि निगेटिव है, वही हमारा आंसर हो जाता है। तो आई थिंक P0 का वैल्यू निकल चुका है। तो एक पॉलिनोमियल PT के लिए P0 का वैल्यू 2 आएगा, ठीक है। हाँ सर ठीक है, नेक्स्ट आगे मूव कर लें। हाँ सर आगे मूव कर लीजिए। अब P0 हमने निकाला, अब क्या निकालना है सर, अब P1 निकालना है, ठीक है। अब P1 निकालेंगे हम, तो जहाँ जहाँ T है वहाँ वहाँ 1 का वैल्यू हम लोग पुट कर देने वाले हैं। इस पॉलिनोमियल को ध्यान से देखोगे आप, 2 का 2 प्लस का प्लस, T है मतलब 1 प्लस 2 गुने T का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर, हाँ जी सर 1 का स्क्वायर, माइनस का माइनस 1 का क्यूब। कोई दिक्कत? हाँ जी सर, फिलहाल तो कोई दिक्कत नहीं आ रही है, बच्चे वाला सब सवाल सब तो है। 2 का 2 प्लस का प्लस 1 का 1 प्लस का प्लस 2 गुने 1 का स्क्वायर 1 क्यूब का, ठीक। अब एक बात सुन लो, 0 में क्या था, 0 का पावर कुछ भी कर दें हमेशा 0 ही होता है ना। सेम 1 के केस में भी ऐसा ही होता है, 1 का पावर कुछ भी रहा हम हमेशा एक ही देगा आंसर, ठीक है। हाँ सर ठीक है, तो सर 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, माइनस 1 का क्यूब 1 ही होगा, ठीक है। हाँ आगे जब सॉल्व करते हैं तो 2 का 2 प्लस का प्लस 1 का 1 प्लस का प्लस 2 गुने 1 2 माइनस 1, जो भी प्लस वाला है एक बार जोड़ के लिख दो, तो ये प्लस में ये प्लस में ये प्लस में 2 2 4 1 5 माइनस 1, आंसर निकल का है 4। आई थिंक बातें समझ में आ रही है। तो P1 का वैल्यू हमने निकाल लिया है, P0 का तो निकाल ही लिया है। अब किसका सर बाकी रह गया सर, अब किसका बाकी रह गया बताओ। अब बाकी रह गया है वैल्यू P2 की, किसकी, P2 की वैल्यू दिख रहा है ना, पहले P0 का निकाला फिर P1 का, अब बारी है P2 की, तो हम लोग P2 की वैल्यू निकालेंगे। घबराने की जरूरत नहीं है, फिलहाल फिलहाल तो नहीं है ना। हाँ सर, अब जहाँ जहाँ T है वहाँ वहाँ हम लोग 2 पुट कर देने वाले हैं, तो 2 का 2 प्लस T का मतलब 2, फिर प्लस 2T स्क्वायर मतलब 2 इंटू T का स्क्वायर मतलब यहाँ पे 2 का स्क्वायर होगा, हाँ सर 2 का स्क्वायर होगा, माइनस T का क्यूब है मतलब यहाँ पे 2 का क्यूब होगा, हाँ 2 का क्यूब होगा, सही समझ रहे हो आप। अब यहाँ से सॉल्व करेंगे, 2 का 2 देंगे, फिर प्लस फिर 2 फिर प्लस फिर 2 गुने 2 का स्क्वायर कितना होगा, 2 दूनी 4 होता है, माइनस 2 का क्यूब 8 होता है, ठीक है। हाँ सर ठीक है, मैंने कहा है स्क्वायर 30 तक और स्क्वायर रूट 30 तक और क्यूब रूट 10 तक याद होना चाहिए, तभी जाके आप लोग आराम से बना सकते हो। 2 का 2 प्लस का प्लस 2 प्लस 2 गुने 4 होता है 8 माइनस का 8, देख रहे हो सेम नंबर लिखा हुआ है या मैं कहूँ सेम डिजिट लिखा हुआ है विथ डिफरेंट साइन, तो कैंसिल आउट हो जाता है, 2 2 4 हो जाएगा। आई थिंक बातें समझ में आ रही है। क्वेश्चन नंबर 2 भी हमारा खत्म हो गया, मूव कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर, मतलब 2 का 3। ठीक है सर, अब हम लोग थर्ड सॉल्व कर लेते हैं, मतलब 2 का थर्ड। क्या है क्वेश्चन, ये तो बहुत छोटा सा है भाई, एक पॉलिनोमियल एक्स क्यूब है जिसको Px से डिनोट किया गया है, ठीक है। तो हाँ ज़्यादा कुछ नहीं है सवाल में, बहुत पिद्दू सा सवाल है ऐसा बोल सकते हैं हम लोग, वैसे बोलना गलत है पर फिर भी क्या करें, अब है तो है, क्या ही कर सकते हैं। हाँ तो पॉलिनोमियल है Px क्या एक्स क्यूब, अब वही P0 का मान निकालना है, P1 का फिर P2 का, आपको पता ही है इतना देर से सॉल्व करते आ रहे हो। P0 निकालेंगे, एक्स की जगह पे 0 पुट करेंगे, 0 का क्यूब दे देंगे, आंसर होगा सर। अब मैंने बोला था 0 का पावर कुछ भी हो हमेशा 0 ही आंसर देगा, है ना। फिर P1 फाइंड करेंगे हम लोग, 1 का क्यूब कर देंगे और क्या, क्योंकि एक्स का क्यूब है भाई। और मैंने ये भी कहा कि कोई भी अगर नंबर 1 हो, और उसका पावर कुछ भी हो 100 150 200 1000 का भी कुछ भी, आंसर कितना देगा 1। 0 और 1 के केस में सेम है, ठीक है। P2 की बारी आती है, अरे वही ना है जो मैं फाइंड कर रहा हूँ, हाँ सर वही है, टेंशन काहे ले रहे हो आप। 2 का क्यूब कर दें, हाँ कर दो सर 8 आएगा, तो ये तो तुरंत लिपट गया है ना, जो काफ़ी पिद्दू सा था। चलो कोई बात नहीं, 4 भी यहीं सॉल्व करवा देते हैं। 3 हो गया, हाँ सर हो गया। चौथा क्वेश्चन की तरफ आ जाए, हाँ सर आ जाइए। 3 हमारा हो गया, चौथा क्या है सर, Px पॉलिनोमियल Px दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, तो x माइनस 1 और x जोड़ 1, यही है क्या, एक बार मैच करना तो बुक से। हाँ सर यही है, हाँ बारी बारी से निकालेंगे वैल्यू, पहले P0 का मतलब जहाँ जहाँ x है वहाँ 0 पुट कर देने वाले हैं, तो 0 माइनस 1 गुणे 0 जोड़ 1, कोई दिक्कत ना जी सर। 0 में से एक जगह तो माइनस 1 बचेगा, गुना 0 में 1 जोड़ देंगे तो 1 बचेगा। यहाँ पे आपको ब्रैकेट लगाना उतना जरूरी है नहीं,
तो निकाल देते हैं, ठीक है। जब -1 x से गुना होगा तो -1 ही देगा आंसर, ठीक है। ये आंसर का सिंबल है, कुछ और मत समझ आना, ना लाइक, ठीक है। हाँ, तो P0 हमने निकाला, अब किसकी बारी है सर? अब P1 की, फिर P2 की। तो नीचे जगह है क्या? थोड़ा सा जगह है, पर साइड में हम बता सकते हैं, तो इसमें का ही हम बताएं, निकालेंगे P2। ये क्वेश्चन को मैंने ब्रैकेट से, सॉरी लाइन से बंद कर दिया, ऐसे हटा दो। इधर ध्यान देना है, P0 निकाला, फिर P1 निकालेंगे ना पहले। हाँ, मैं भी ना बताते बताते कुछ और बताने लगता हूँ, तो ठीक है। इधर x-1, तो x की जगह पे 1 देंगे, 1 - 1, फिर है x जोड़ 1, तो x की जगह जोड़ 1, तो 1 जोड़ 1। एक में से गया तो 0 होगा, गुना 1 जोड़ 1 2 होगा, और कोई भी नंबर हो 0 से गुना करते हैं तो आंसर 0 ही आता है। P2 निकाल लेंगे, ओके। तो x की जगह पे 2 देना है, और क्या, तो 2 - 1 होगा, है ना। हाँ सर, और फिर 2 जोड़ 1, हाँ सर, ठीक है। बारी बारी पॉलिनोमियल लिखने की जरूरत नहीं है, सबके ऊपर में नहीं है। काफ़ी टीचर बोलते हैं लिख लो, पर मैं बोलता हूँ मत लिखो, एक बार लिखा गया बात खत्म है। क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 2 में से गया तो 1 गुने 2 जोड़ 1 3, जोड़ देंगे 3। आई थिंक बातें समझ में आ रही है, और इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 4 भी क्लियर हो जाता है और क्वेश्चन नंबर 2 भी खत्म हो जाता है। जैसा कि मैंने कहा था, ये वीडियो लेक्चर खास करके क्वेश्चन नंबर 1 और 2 के ऊपर बेस्ड होने वाला है। तो ये वीडियो काफ़ी छोटा है और अच्छा है, और आपको समझना है F0 को, ठीक है। तो छोटा इसीलिए किया जाता है क्योंकि आप ज़्यादा परेशान या तो चिढ़ ना जाए वीडियो देखते हुए, ठीक है ना। इसलिए 10 15 20 25, हम मानते हैं इंट्रोडक्शन में थोड़ा सा लंबा हो जाता है, 54 मिनट 45 मिनट, पर वो आप ही के लिए है, सारी चीज़ें उसमें बताए गए हैं। तो मैं यही आपसे बार बार बोलता हूँ कि इंट्रोडक्शन देखें, तभी जाके आप एक्सरसाइज पे आएँ। इसमें मेरा फ़ायदा नहीं, आप ही का फ़ायदा है ना। आप समझते हैं अपना फ़ायदा और अपना घाटा, तो मैं यही बोलूँगा कि आप ही का फ़ायदा है, इंट्रोडक्शन देखें बच्चे, फिर यहाँ पे आएँ, ठीक है सर। देख लेंगे हम लोग, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो इसी के साथ ये वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 को डिस्कस किया जाएगा, एक्सरसाइज 2.2 के, ठीक है ना। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।